दिनेश खंडेलवाल जी महाराष्ट्र से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप धनी लोगों से नाराज हैं क्या? अगर ईश्वर ने हमें धन दिया है तो इसमें हमारी क्या गलती है? नाराज कहाँ है हम? सत्संग में हम बताते हैं कि नहीं क्या धनी लोगों की चाटुर कहा ऐसा चाटुकारिता, अहंकार। एक ने हमारे वहां शीशा लगवाया हित दाम में, हाँ, तो हमने देखा कि थोड़ा समझने लगे कि हमने शीशा लगवाया तो बाबा हमें आदर करेगा। हम कहा हथौड़ा मंगा के टुरवा के इसको फुटपाथ में फेंकवा देंगे। अभी अहंकार युक्त की हुई सेवा हमें नहीं चाहिए। दैन्यता से तो हम किसी को पूछते हैं क्या तुम धनी हो कि गरीब हो? सबको बराबर प्यार देते हैं। दैन्य का आदर और अभिमानियों का निरादर। भूत भविष्य लोक 14 में भये होए हरि प्यारे, 300 व्यवहार हमारो अभिमानिन ते न्यारे। अगर तुम्हें धन का गर्व है तो धन कुछ चीज नहीं है हमारे लिए, उसका कोई महत्व नहीं है। और अगर आप प्यार से करते हो दैन्यता से तो भिक्षुक हैं। दोनों बात समझो, अगर आप प्यार और दैन्यता से तो भिक्षुक हैं, सेवा चली रही है। लेकिन अहंकार पूर्वक यदि दिया गया तो वो स्वीकार नहीं है। दुर्योधन का भगवान ने क्यों तिरस्कार किया? जब दुर्योधन ने भगवान से कहा कि हमारे, हाँ, तो भगवान ने अहंकार के, और वही भगवान विदुरानी के यहां जाके छिलके पा रहे। विचार करके देखो तो हम उन्हीं के दास हैं, उन्हीं श्री कृष्ण के दास हैं जिनका स्वभाव यह है कि 56 प्रकार के भोग विविध व्यवस्था दुर्योधन ने की, भगवान ने स्वीकार नहीं किया। और विदुरानी के यहां जाके मांग के पाया, वो भी छिलके पवा रही थी भाव में, उनको होश नहीं था तो भगवान छिलके पा रहे थे, गूदा फेंक रही थी वो। तो ऐसे ही अभिमानिन ते न्यारे, जो धनाभिमानी जन उनकी चाटुकारिता नहीं। अगर 5 रुपए श्रद्धा से निकाल के देता है तो उसकी दाल मंगा लेंगे, नमक रोटी मंगा लेंगे, वो चलेगा, क्योंकि ये भगवत मार्ग है। अगर धनियों का सम्मान हुआ केवल तो ये गरीब जन क्या कहेंगे? चलो अन्य जगह साधु महात्मा भी धनियों का ही स्वागत करते हो, गरीबों से बात नहीं करते। ऐसा नहीं, यहाँ चाहे धनी हो चाहे गरीब हो, यहीं बैठेगा जहां बैठे हो। हाँ, जो पदाधिकारी है उसका हम इसलिए सम्मान कर देते हैं, वो भी हमें क्या पता आप कौन है। जब आप कहोगे कि हम एमएलए हैं, हम सांसद हैं, हम मंत्री हैं, तो भैया एक दुपट्टा ले लो और प्रसाद ले लो, इसलिए कि तुम मंत्री हो तो हमारी समाज की सेवा करो, तुम एमएलए सांसद हो तो हमारे भारत सरकार ने जो तुम्हें सुविधाएं दी है, हमारी प्रजा को सेवा करो, इसलिए तुम्हें प्रधान सेवक समझकर, स्वामी समझ के नहीं, प्रधान सेवक समझकर तुम्हारा आदर करते हैं, और लेना देना कुछ नहीं किसी से। तो ऐसा नहीं कि हम धनियों से नाराज हैं, हम धनियों को भी प्रणाम करते हैं, लेकिन अहंकारियों से नाराज हैं। जिनको यह अहंकार है कि मैं धनी हूं तो हमारे यहाँ बिल्कुल कोई आदर नहीं मिलेगा, और दैन्य होकर तो हम भिक्षुक है। ये जो रख दिया उसी से सब चल रहा है। कोई ड्रामा थोड़ी है कि ऐसे आ जाएगा। जो हम अगर गाड़ी से चल रहे हैं तो किसी की गाड़ी है, अगर बिजली चल रही तो किसी ने पैसा दिया है, अगर हम भोजन पा रहे हैं तो किसी ने व्यवस्था की है, बिना व्यवस्था थोड़ी। तो अगर ये धन के द्वारा व्यवस्था ना होती तो ये कार्य नहीं चलते। तो हम धनियों का निरादर नहीं करते, लेकिन अहंकारियों का निरादर करते हैं। अहंकार से हमें वैर है, दैन्यता से प्यार है, क्योंकि हमारे स्वामी का यही स्वभाव है। आप समझ पाए? देखो, एक जगह है जहां तुमको ये समझ में आए कि मैं किसी काम का नहीं हूं, संत के पास। अगर तुम रुपया देकर सम्मान तुम्हारा किया जाएगा तो तुम्हारा चिंतन धन पे जाएगा। हमारी साधुता यह कि जब तुम हमारे दरवाजे में खड़े हो तुम्हें विवशता नजर आवे कि यार भगवान की कृपा के बिना संत दर्शन नहीं होते। ये न समझ में आवे कि रुपए के बल से संत दर्शन हो गए, रुपए के बल से हमें दुपट्टा मिल गया, रुपए, ये यहां नहीं होने देंगे जब तक हम हैं। हाँ, अगर तुम भेंट देते हो धर्म पूर्वक और दैन्यता से तो उस भेंट का हम सदुपयोग कर देंगे। हमें जो लगा लेना तो हम ले लेंगे और सदुपयोग कर देंगे। तुम्हें हाथ जोड़ के अगवानी नहीं करेंगे, और अगर देख लिया तो बेइज्जती जरूर कर देंगे। किस लिए? तुम्हारे अभिमान रूपी फोड़े का ऑपरेशन कर देंगे। तुम्हारे अभिमान रूपी फोड़े का ऑपरेशन जरूर कर देंगे, क्योंकि तुम्हारी सदगति होनी चाहिए। तुम्हारा अर्थ हमारे में लगा है, तुम्हारा दर्शन संभाषण, तो अब तुम्हारा मंगल होना चाहिए। संत के दर्शन से, संभाषण से मंगल, तो मंगल 2 प्रकार का होता है, एक प्यार से होता है और एक होता है शासन से। जो अहंकार तुम्हारी दुर्गति करने वाला, उस अहंकार का ऑपरेशन हो जाएगा। चलो निकलो यहां से। अब उसको लगा यार अब क्या कर सकते हैं, इनके ऊपर तो मुकदमा भी नहीं कर सकते, साधु महात्मा है इनके ऊपर। अब उसको लगा कि यार भगवान, गई ना वृत्ति कि धन से तो काम चला नहीं, कोई व्यवहार काम चला नहीं, तो हे भगवान क्या कभी ये साधु हमें, अब आ गई लाइन क्लियर।
चैतन्य महाप्रभु के पास एक संत दर्शन करने के लिए गए, तो वो पूरे भारत की परिक्रमा किए हुए थे, फलाहार करते थे, दूध आदि लेते थे। तो उनके मन में था जे हम जाएंगे इतने तपस्वी चैतन्य महाप्रभु हमें गले लगा लेंगे। महाप्रभु तो भगवान है, वो सर्वांतर्यामी है। कीर्तन कर रहे थे, जो ही गए तो महाप्रभु ने कहा कौन बहिर्मुख आ गया जिसके आते ही हमारे कीर्तन का रस सूख गया। तो वही आए थे, अब जो निकाले, अब एकांत में गए, रोने लगे कि महाप्रभु आपका तो अवतार हुआ है हम जैसे पतितों को पावन करने का। महाप्रभु दौड़ पड़े, उनको गले लगा लिया। समझे, जब दैन्यता आई तब महाप्रभु दौड़ के गए, गले लगा लिया, जब अहंकार आया तो निकलवा दिया। ये भगवत मार्ग को समझना चाहिए। राग द्वेष पूर्ण नहीं होता, कृपा पूर्ण होता है। पर कृपा के दो रूप होते हैं, एक नर्म और एक गर्म। गर्म कृपा शासन पूर्वक, वो तुम्हारा परिवर्तन करेगी, वो तुम्हारे जीवन का उत्थान करेगी, क्योंकि कोई बस तो है नहीं। तुम हमें मारो भी तो तुम्हारा अहित है, तुम गाली दो तो अहित है। तो तुम अपना हित तभी मान सकते हो जब झुकना पड़ेगा। अहंकार तुम्हें झुकना। एक दरबार ऐसा है जहां सबके लिए जगह है, भगवान और भगवान के भक्तों का। अगर वहां पैसे के बल से, तो वो अध्यात्म नहीं हो सकता। अध्यात्म पैसे से नहीं खरीदा जाता, और पैसा अध्यात्म को खरीद नहीं सकता। पक्का समझो, अध्यात्म वही है जो सहज है, सहज सबको बटे, वो अध्यात्म है। तो हमें लगता है रुपया रद्दी कागज है, इस पर बात तो न रखे। हाँ, भगवान ठाकुर सेवा, संत सेवा इनमें आ जाता है, इसलिए इसका महत्व बका, कोई महत्व नहीं। तीन ही तो बंधन बताए गए साधु को भगवान की प्राप्ति में। एक कंचन माने रुपया, कामिनी माने स्त्री, और यश कीर्ति प्रतिष्ठा मान, इन्हीं से तो बचना है। मान प्रतिष्ठा से, स्त्री से, धन से अगर बच गया तो भगवान को प्राप्त कर लेगा, नहीं तो फिर गिर जाए। हमारा किसी से वैर नहीं प्रभु, किसी से वैर नहीं, लेकिन चाटुकारिता नहीं है। बचपन से फकड़ाए रही बाबा जी रहे ना, तो चाटुका। आज अगर हम धन रखवा लेते हैं ना, जैसे कोई पैसा रख रहा है